आज हम ये वाला छोटा सा आर्टिकल करेंगे, बट इसमें इतना कुछ है सीखने को कि इस वीडियो के बाद आप खुद सोचेंगे कि आपने कितनी ज़्यादा फ्रेजेस, कितनी ज़्यादा वोकैब लर्न की है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है पीएम फॉर्म्स, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स बनाता है टास्क फोर्स को टू कॉम्पैट का मतलब क्या होता है? फाइट करना। किस चीज़ से? प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा क्या होता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, उससे निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या चीज़ बनाई है? टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स क्या होती है? एक कमेटी होती है जिनको एक खास टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये सारी की सारी हेडलाइन आपको मोस्टली प्रेजेंट में ही नज़र आएगी और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, तो वो जितने वर्ड्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो राइटर होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा? कॉम्पैट का मतलब होता है फाइट करना, और प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? गलत इंफॉर्मेशन को फैलाना। अच्छा, अब वो ये कह रहा है द डिसीजन कम्स, डिसीजन जो है फैसला, द आर्टिकल लगा हुआ है मतलब एक खास डिसीजन की बात कर रहा है। खास डिसीजन क्या है वो ये ऊपर मेंशन किया हुआ है जो टास्क फोर्स बनाने का है। कह रहा है द डिसीजन कम्स, डिसीजन आता है इन द वेक ऑफ, किसके बाद? ऑफ अ सीरीज, एक के बाद दूसरी जो चीज हुई है, क्या हुई है? ऑफ लगा के बता रहा है टेररिस्ट, दहशतगर्द एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जो भी दहशतगर्द और तबाहकुन एक्टिविटीज हुई थी उनके रिजल्ट में ये डिसीजन आया है। कोमा, उसके बाद वो कह रहा है फॉलोड बाय, ओ इसको किसने फॉलो किया है? किसके बाद ये चीजें सारी की सारी आई हैं? कह रहा है अ वाइड स्प्रेड, चारों तरफ फैली हुई, स्मीयर कैंपेन, एक ऐसी कैंपेन जिसका मकसद दूसरों को बदनाम करना है, यूजिंग जो कि इस्तेमाल कर रही है किस चीज़ को? लोकल एंड इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि लोकल और इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रही है। अब हमारा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसको गौर से देखो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो प्रेजेंट डेफिनेट में बना हुआ है, ठीक है, टेंस का कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें उसने बात की है इन द वेक ऑफ, और यहाँ पे बात की है कॉमे के बाद फॉलोड बाय। तो इन दोनों का असल में अगर देखा जाए ना, मतलब दोनों आफ्टर की सेंस देते हैं, लेकिन आफ्टर की सेंस तो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो होता है ना इन द वेक ऑफ, वो हमें एक सेंस देता है कॉज एंड इफेक्ट की। ठीक है, मतलब कोई चीज पहले वजह बनी थी, फिर उसके बाद जो है कोई चीज हुई है। ठीक है, जैसे वहां पे उसने एक्टिविटीज की बात की है कि ये एक्टिविटीज हुई थी, इन एक्टिविटीज के बाद क्या हुआ था? उन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है जो उसने यूज किया फॉलोड बाय। अब ये जो फॉलोड बाय है ये किसकी सेंस देता है? ये असल में देता है ऑर्डर की। ठीक है, जो भी इवेंट्स के ऑर्डर है, मतलब एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, दे ये भी रहा है बात की सेंस, लेकिन ये ऑर्डर की बात कर रहा है कि इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। जैसे उसने यहाँ पे बात की है कि डिसीजन कम्स, डिसीजन आता है, किसके बाद आता है? कहता पहले ये वाली जो स्मीयर कैंपेन थी ये चली थी, उसके बाद आया था। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर है। और अगर इसको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहला इन द वेक ऑफ में तो आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अगर आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो ये देखें, इन द वेक ऑफ, इसको अगर इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन द वेक ऑफ द एक्सीडेंट, the traffic was
वॉज स्लो, मतलब ट्रैफिक जो स्लो हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? सबसे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये ट्रैफिक जो है वो स्लो हुई थी। और फॉलोड बाय ही एट ब्रेकफास्ट followed by a morning walk। अच्छा, अब देखो उसने ये बात कर रहा है कि इस यहाँ पे भी बात की ही जो है, अगर मतलब देखें वही आ रहा है कि उसने ब्रेकफास्ट किया, खाना नाश्ता किया, लेकिन किसके बाद? मॉर्निंग वॉक के बाद। लेकिन इसमें कोई कॉज और इफेक्ट की सेंस नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे आई थी कि एक चीज़ जो है वो वजह बनी थी, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ था। तो ये डिफरेंस है इन द वेक ऑफ फॉलोड बाय का। द कैंपेन इन्वॉल्व्स, कहता जो कैंपेन है उसमें शामिल है, क्या शामिल है? डिससेमिनेटिंग, फैलाना, किसको? बेसलेस, बेसलेस का मतलब बेबुनियाद, मतलब ऐसी झूठी बातें। एंड प्रोवोकेटिव न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो दूसरों को गुस्सा दिला दें, तैश दिला दें। डिज़ाइन टू, कहता है ये वो न्यूज़ हैं जो कि डिज़ाइन की गई हैं टू पोर्ट्रे, दिखाने के लिए। किसको पोर्ट्रे करना है? स्टेट इंस्टीट्यूशंस को। किस रूप में करना है? वो एज लगा के बता रहा है, एज ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स, कि ये लोग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। तो अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे भी सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज़ किया है डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है? डिससेमिनेट का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या क्या फैला सकते हैं आप इसको यूज़ करते हुए? डिससेमिनेट का मतलब है आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं, आप किसी भी आइडिया को, कोई भी र्यूमर्स हो गए, कोई भी न्यूज़ हो गई, और कोई भी प्रोपेगेंडा हो गया। आप डिससेमिनेट वर्ड यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिससेमिनेट का मतलब होता है फैलाना। अब क्या चीज़ आपने इधर से उधर फैलानी है, वो कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई र्यूमर, कोई न्यूज़, कोई प्रोपेगेंडा हो सकती है। और यहाँ पे एज लगा के बताया किस रूप में फैला, उसको दिखाया जा रहा है। पोर्ट्रे करने का मतलब होता है किसी को दिखाना कि ये कैसा इंसान है, जैसे कहते हैं नहीं है किसी को दिखाना कि ये एक अच्छा इंसान है, ये विकेट इंसान है, तो इसी तरह इसने एज का इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्सेज के मुताबिक द कैंपेन, जो कैंपेन है, एम्स टू, इसका मकसद है डिस्टेबलाइज लॉ एंड ऑर्डर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है वीकन करना, कमज़ोर करना कवानीन को, एग्जैसरबेट, वर्स बनाना, किसको? प्रोविंशियल, जितनी भी सूबाई हैं, एंड एथनिक डिविजन्स, जितनी भी ये इख्तलाफात हैं इनको और ज़्यादा वर्स कर देना, इन डिविजन्स को और बढ़ा देना। एंड अचीव, और हासिल करना, क्या? स्पेसिफिक, खास, पॉलिटिकल, सियासी, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकासद, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये फुल स्टॉप के बाद इसके ट्रांसलेशन को दोबारा रिवाइज किया करूँ तो आप इसको भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको रिवाइज कर दिया करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने यूज़ किया एक फ्रेज़ अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? देखें, अकॉर्डिंग टू आपको बहुत नज़र आएगा, ठीक है। अगर कोई भी न्यूज़ है, कोई भी आर्टिकल है, आप जहाँ भी रीड करोगे आपको ये नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के मुताबिक। जैसे आपने कहना है ना मेरी फ्रेंड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड, किसी के हिसाब से, मतलब उसके मुताबिक, तो हम इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू फ्रेंड भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप जिसके मुताबिक आप बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट के हिसाब से कि ये इस तरह नहीं इस तरह।
ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ होती है, डिस्टेबलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को वीकन करना, ठीक है। और एग्जैस्परेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वर्स करना, बदतर करना, खराब करना। और एथनिक का मतलब होता है नस्ली। डिवियंस मतलब आपको पता है ये जो भी इख्तलाफात हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव्स मतलब मकासद। अच्छा, अब वो कह रहे हैं टू स्वे। स्वे का मतलब क्या होता है? स्वे का मतलब होता है असर डालना। फॉरेन ऑडियंस, जितनी भी फॉरेन ऑडियंस है उसके ऊपर असर डालने के लिए। द परपिट्रेटर्स, जो भी परपिट्रेटर्स हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो भी मुजरिम हैं, हैव रिपोर्टेडली, उन्होंने रिपोर्टेडली मतलब ऐसी रिपोर्ट आई है कि यूज्ड, इस्तेमाल की हैं, फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेट का मतलब होता है झूठी, वॉयलेंट, बहुत ही तशद्दुद भरी, इमेजेस को, एंड कंटेंट को। अच्छा, अब क्यों इस्तेमाल किया इन परपिट्रेटर्स ने? बैठे बैठाए तो नहीं ना, किसी मकसद के बगैर तो नहीं ना वो कुछ करेंगे। तो वो टू लगा के बता रहा है। इस टू के जरिए हम उसके पर्पस को बता रहे हैं। टू डिपिक्ट, दिखाने के लिए, सीवियर के बहुत शदीद ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने डिपिक्ट का वर्ड यूज़ किया और वहाँ पे ऊपर उसने किसका वर्ड यूज़ किया था? उसने पोर्ट्रे का वर्ड यूज़ किया था, मतलब ये, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे इसने पोर्ट्रे का वर्ड यूज़ किया था और यहाँ पे इसका वर्ड यूज़ किया डिपिक्ट का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया टू स्वे। स्वे का मतलब होता है असर डालना। टू स्वे, ठीक है। टू स्वे का होता है असर डालना, मुतासिर करना, ठीक है। जैसे आप यूं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हिज वर्ड्स, उसके अल्फाज, स्वेड माई ओपिनियन, कि मैंने पहले फैसला कर लिया था लेकिन उसने मेरा फैसला सुन के कुछ अल्फाज बोले, कुछ मुझे मशवरा दिया, जिसकी वजह से मेरा जो ओपिनियन था उस पर असर पड़ा और मैंने उसको चेंज कर लिया। तो स्वे का मतलब क्या होता है? असर डालना, मतलब किसी को मुतासिर करना। और इसी तरह वो कह रहा है कि ये वाली जो कैंपेन चल रही है ना, ये क्या कर रहे हैं असल में, फॉरेन ऑडियंस को भी मुतासिर कर रही है। द 10 मिनट सॉरी द 10 मेंबर टीम विल इंक्लूड, कहता है अब ये जो उसने कहा ना, अभी उसने टास्क फोर्स बनाई है, ठीक है। अब उसी की बात कर रहा है कि ये एक जो कमेटी बनी है ना, ये 10 मेंबर है, ठीक है। इसमें 10 मेंबर टीम बनी है। विल इंक्लूड, इसमें शामिल होंगे कौन? शामिल होंगे हाई रैंकिंग, आला दर्जे के क्या? ऑफिशियल्स। अच्छा, किस लिए होंगे और कहाँ से होंगे? वो फ्रॉम लगा के बता रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से होंगे, एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, और सिक्योरिटी एजेंसीज में से होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 10 मेंबर को देखो, ठीक है। यहाँ पे टीम नाउन है और यहाँ पे 10 मेंबर लगा हुआ है। ये जो चीज़ होती है ये एडजेक्टिव कहलाती है, उसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आप 10 मेंबर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। 10 मेंबर टीम। और ये क्यों नहीं लिख सकते? आगे जैसे जैसे एडिटोरियल्स आएंगे या आर्टिकल्स आएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। दीज इंक्लूड, कहता अब इनमें शामिल है। अब ये जो भी टीम बनी है, जो कमेटी बनी है, अब इनको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, द साइबर क्राइम विंग ऑफ द FIA एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, कहाँ से है? फिर फ्रॉम लगा के बता रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी से हैं। सच एज, कहता जैसा कि ISI एंड MI अलोंग साइड अदर ऑफिशियल्स, इनके साथ साथ दूसरे भी ऑफिशियल्स हैं। कौन से हैं? विद एक्सपर्टीज, जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनकी महारत है किसमें? इन कम्युनिकेशन में, एंड लॉ इन्फोर्समेंट में, लॉ को नाफिज करने में। अच्छा, अब आप ये देखो कि इसने यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया सच एज। सच एज इसने यहाँ पे क्यों यूज किया? सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सच एज जहां पे भी नजर आए मतलब फॉर एग्जाम्पल। जैसे अगर आप ये कह सकते हो आई एंजॉय सम एक्टिविटीज सच एज
कोई भी हो सकते हैं, जैसे आप स्विमिंग कह सकते हो, एंड साइकिलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने बात की थी ना सच एज, वो फॉर एग्जाम्पल ही कह रहा है कि मतलब मिसाल के तौर पर ये वाले जो है ना लोग जो आला ओहदे पर कायम है, ये सब जो है इसमें शामिल हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डायरेक्टेड, जो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर है उसने डायरेक्ट किया, उसने ऑर्डर दिया है द JTF। JTF कौन है? JTF जॉइंट टास्क फोर्स के लिए यूज हुआ है, JFT भी बोलते हैं। ठीक है, JTF सॉरी। अच्छा, अब वो कह रहा है द JTF टू सबमिट, कि वो सबमिट करे। सबमिट करने का मतलब होता है वो, जैसे आप वो असाइनमेंट सबमिट करवाते होते थे ना, तो ये इसी तरह से यूज़ हुआ है कि इस चीज़ को आप सबमिट करवाएं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेट मी चेक। अच्छा, वो सबमिट करवाएं इट्स फाइंडिंग। फाइंडिंग्स क्या होती हैं? जितने भी नताइज हैं, ठीक, उन्होंने जो भी एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, कब तक करवाएं? विदन लगा के बता रहा है 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, क्यों करना ये सारा कुछ? ठीक है, वो कह रहा है टू इंश्योर, ताकि वो पक्का कर सकें स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट किनके खिलाफ? दोस्त, वो लोग इम्प्लीकेटेड, जो कि मुजरिम हैं, जो कि शामिल हैं। तो वो इसमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर जो थे उसने ऑर्डर दिया था JTF को कि वो डिलीवर कर दे, वो जमा करवा दे जितनी भी फाइंडिंग्स थी। फाइंडिंग मीन्स वही वो जो मैंने आपको भी बताया, रिजल्ट्स। ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर, ताकि वो पक्का कर सकें कि तेज़ी से एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि इम्प्लीकेटेड थे, मतलब जो कि मुजरिम है, जो कि शामिल है इसमें। ठीक है, इम्प्लीकेटेड मतलब जो शामिल हैं। आ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, कह रहा है जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कमेंटिंग ऑन द इनिशिएटिव, कमेंट करते हुए, ठीक है, इस इनिशिएटिव पर। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? जो भी उसने ये टास्क फोर्स बनाने का जो भी इनिशिएटिव लिया है, जो भी स्टार्ट लिया उसके ऊपर। स्टेटेड दैट, उन्होंने ये कहा द स्टेट, जो स्टेट है, विल यूज, वो इस्तेमाल करेगी, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज उसके पास पड़े हुए सबको इस्तेमाल करेगी। क्यों इस्तेमाल करेगी? फिर यहाँ पे टू के जरिए बता रहा है, टू सेफ गार्ड, कि वो सेफ गार्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके इट्स इंस्टीट्यूशन, इसके इंस्टीट्यूशंस को, एंड, और किस लिए? इसी टू के जरिए बता रहा है, रिस्टोर कर सके, बहाल कर सके पब्लिक कॉन्फिडेंस को। ठीक हो गया। दिस कैंपेन, कह रहा है ये वाली जो कैंपेन है, इज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन द स्टेट। कहता है ये वाली जो कैंपेन है, ये कैंपेन की बात कर रहा है वही जो स्मीयर कैंपेन की अभी हमने बात की थी ना यहाँ पे, ठीक है, जिसका काम था बदनाम करना। तो ये उसी कैंपेन की बात कर रहा है कि ये जो कैंपेन है ना, इज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन द स्टेट। कहता है ये सिर्फ अटैक स्टेट पे नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो अ कैलकुलेटिव मूव, बल्कि कैलकुलेटिव मूव है। कैलकुलेटिव मूव का मतलब क्या होता है? ऐसी मूव जो बिल्कुल सोच समझ के चली जाए, ठीक है, बहुत सोची हुई मूव। टू मिसलीड, ताकि गुमराह कर सकें किसको? वर्ल्ड को, एंड फोस्टर, और फोस्टर कर सकें, नर्चर कर सकें, परवान चढ़ा सकें डिस्कॉर्ड को। एक डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? इख्तलाफ को विद इन आवर बॉर्डर्स, अपने ही सरहदों के अंदर। ठीक है, इनका ये मकसद था, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैंपेन इसलिए चलाई गई थी। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू, कह रहा है जो गवर्नमेंट है वो पक्का इरादा रखती है, कमिटेड टू है किस चीज़ के लिए? इंश्योरिंग के लिए, कि वो पक्का करे किस चीज़ को? दैट, ये कि सच मैलिशियस, ऐसे खराब विकेट एफर्ट्स को, कोशिशों को, डू नॉट सक्सीड, कि ऐसी एफर्ट्स जो हैं, जो विकेट हैं, जो बुरी हैं, वो कामयाब ना हो। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने यह कहा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे उसने टू के बाद V1 ING का इस्तेमाल किया। तो क्या, क्यों इस्तेमाल किया, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मैं बताती हूँ कमिटेड टू को इस्तेमाल कैसे करते हैं। कमिटेड टू जो है अपने बाद हमेशा जेरंड को लेती है, ठीक है। जैसे आप ये कहते हो कि आई एम कमिटेड टू वर्किंग हार्ड, कि मैं पक्का इरादा करती हूँ, मैं बिल्कुल डिटर्मिन्ड हूँ कि मैंने जो है मेहनत करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टू के बाद मैंने V1 नहीं यूज़ किया, मैंने ये नहीं किया आई एम कमिटेड टू
वर्क हार्ड नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या लिखा है, वर्किंग हार्ड। तो कमिटेड जो है वो अपने बाद हमेशा जिरन का लेगा। तो अब इसके ऊपर आप लोग सेंटेंसेस बनाएं, मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी किसका सही है किसका रॉन्ग है। तो अगर आपको ऐसी ये न्यू अप्रोच अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक्स और आपके कमेंट से थोड़ा बूस्ट मिलता है। चलिए इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।